3, 2, 1, 0. And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. And we 18 जुलाई 2026 इंडिया ने एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट की जिसके बारे में शायद आपने न्यूज़ में भी ना सुना हो। पहली बार एक प्राइवेट इंडियन कंपनी ने अपना खुद का ऑर्बिटल रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। अगर 8 साल पहले किसी ने कहा होता कि 2 इंडियन इंजीनियर्स अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के एक प्राइवेट रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाएंगे तो शायद लोग हंसते, लेकिन आज वही 2 लोग इंडिया के फ्यूचर को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और इन 2 लोगों का नाम है पवन कुमार चंदन और नागा भारत। पवन कुमार चंदन और नागा भारत दोनों पहले इसरो साइंटिस्ट थे। 2018 में इन्होंने अपनी सिक्योर जॉब छोड़कर हैदराबाद में एक स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम था स्काई रूट एरोस्पेस। उस टाइम इंडिया में प्राइवेट स्पेस कंपनीज का कॉन्सेप्ट नहीं था, ना फंडिंग का कॉन्फिडेंस था, ना ही रेगुलेशन क्लियर थी और ना ही किसी भी इंडियन प्राइवेट कंपनी ने कभी ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था। लेकिन फिर 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन कर दिया और वहीं से शुरू हुई एक नई रेस। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने रैपिडली ग्रोथ दिखाई। कंपनी ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डेवलप किए, कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर्स बनाए और इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट प्रोग्राम शुरू किया। इससे पहले कंपनी ने 2022 में विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था। ये इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च था, लेकिन अब बात और बड़ी थी। टारगेट था अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचना। और फिर 18 जुलाई 2026 को श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से विक्रम 1 रॉकेट ने लॉन्च किया। ये रॉकेट मल्टीपल सैटेलाइट्स को अर्थ के लो ऑर्बिट में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 350 kg तक है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पूरी तरह एक इंडियन प्राइवेट कंपनी ने डिजाइन और डेवलप किया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम इस पे इतनी बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आने वाले सालों में सैटेलाइट इंडस्ट्री $100 बिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है। कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वेदर फोरकास्टिंग, डिफेंस, जीपीएस, ये सब चीज़ें सैटेलाइट्स पर ही डिपेंड करती हैं। अगर इंडियन प्राइवेट कंपनी सक्सेसफुल होती हैं तो इंडिया दुनिया की अलग अलग कंट्रीज की सैटेलाइट्स लॉन्च करके बिलियंस ऑफ डॉलर अर्न कर सकता है। और सिर्फ पैसा ही नहीं, थाउजेंड्स ऑफ हाई पेइंग इंजीनियरिंग जॉब्स भी क्रिएट हो सकती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे स्पेसएक्स ने अमेरिका में किया। लेकिन याद रखिए, स्पेसएक्स को सक्सेसफुल होने में लगभग 20 साल लग गए थे और आज वही दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी है। इसलिए अभी स्काई रूट को इंडिया का स्पेसएक्स कहना थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि हम इंडिया के प्राइवेट स्पेस रेवोल्यूशन को बिल्कुल शुरुआती फेज से विटनेस कर रहे हैं। जब चंद्रयान लॉन्च हुआ था तो दुनिया ने इंडिया को देखा था और जब विक्रम 1 लॉन्च हुआ दुनिया ने इंडिया के आने वाले फ्यूचर को देखा, क्योंकि आज इंडिया सिर्फ स्पेस मिशन नहीं बना रहा, इंडिया एक पूरा प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है आने वाले कुछ सालों में दुनिया के सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए लोग अमेरिका नहीं बल्कि इंडिया की तरफ देखें। और अगर ऐसा हुआ तो उस कहानी का पहला चैप्टर लिखा गया था 18 जुलाई 2026 को। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि स्काई रूट एरोस्पेस क्या इंडिया का स्पेसएक्स बन सकता है। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।